देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। सावन का महीना, शिव भक्ति का मौसम, लेकिन कावड़ यात्रा के रास्ते पर भक्ति से पहले सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फरमान सुना दिया है, कावड़ मार्ग पर अब खुले में मांस नहीं बिकेगा। ढाबे, होटल, दुकान सबको बाहर अपना नाम टांगना होगा, यानी कि नेम प्लेट लगानी होगी। वहीं उत्तराखंड और दिल्ली भी इसी राह पर हैं, यानी कावड़ के बहाने धर्म की सियासत फिर से गरमाई हुई है। सवाल बड़ा है कि क्या सावन की शिव भक्ति अब नामो निशान के फेरे में फंसी है? क्या दुकान पर लगेगा ताला या फिर चलेगा पहचान का खेल? कावड़ यात्रा में भक्ति का रंग चढ़ेगा या फिर राजनीति अपने रंग में रंगेगी? सड़क पर भक्ति, ऊपर राजनीति और बीच में बवाल। क्या सावन में आस्था की आड़ में वोट की खेती हो रही है? बयानबाजी तेज है, विवाद गर्म है, सावन की शांति पर सवाल है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक सावन शुरू होने से पहले ही कावड़ यात्रा पर सियासत गर्मा गई है। कावड़ यात्रा के रास्तों पर दुकानों की पहचान से लेकर मालिक का नाम और लाइसेंस टांगने तक का फरमान है। सीएम योगी और धामी सरकार ने सुरक्षा के नाम पर यह नया नियम लागू कर दिया है, लेकिन अब नियम पर सियासत का सैलाब भी है। मुस्लिम नेताओं ने ऐतराज जताया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछ लिए, बरसों से चल रहे होटल पर आज पहचान की मुहर क्यों? इसी बीच मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर जी महाराज का कावड़ मार्ग पर चलाया गया पहचान अभियान नया विवाद बन गया है। आरोप लगा कि होटल के कर्मचारियों से जबरन पैंट उतरवाई गई, नाम पूछा गया, पहचान पूछी गई। हालांकि स्वामी यशवीर जी महाराज ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन विपक्ष हमलावर है। ओवैसी सरकार को घेर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने तो इसे पहलगाम जैसा हमला बता दिया। वहीं कावड़ मार्ग पर हिंदू संगठन इस तरह से पहचान अभियान चला रहे हैं और इसी पहचान अभियान में मुजफ्फरनगर के एक ढाबे पर जो हंगामा हुआ उसने विवाद को नया मोड़ दे दिया। ढाबे के जिस कर्मचारी को लेकर दावा किया गया कि हिंदू संगठनों ने उससे जबरन पूछताछ की, उसे अपमानित किया, अब उसी कर्मचारी को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा, जिसने खुद को गोपाल बताया। उसका असली नाम गोपाल नहीं बल्कि तजम्मुल है। आधार कार्ड से यह खुलासा हुआ है। पिता का नाम मकसूद है। पता मुजफ्फरनगर के बजेड़ी गांव का बताया जा रहा है। गांव वालों ने भी तस्दीक कर दी है, गोपाल नहीं तजम्मुल है। अब बड़ा सवाल, हर सावन से पहले कावड़ यात्रा पर आखिर क्यों ये विवाद उठते हैं? कावड़ यात्रा आस्था का रास्ता है या पहचान की सियासत का नया अखाड़ा है? नाम पहचान पर घमासान आखिर क्यों? हिंदू मुसलमान की सियासत क्यों? सरकार कहती है नाम छुपाओगे तो पछताओगे, विपक्ष कहता है पहचान के नाम पर सियासत हो रही है। तो कावड़ यात्रा में कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान, कौन भड़का रहा है भाईजान? आज हमारे साथ खास मेहमान करेंगे इस पर बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले सुनिए विपक्ष का वो बयान जिसने आग में घी डालने का काम किया। मुजफ्फरनगर बाईपास के पास बागों वाली और एक सरवट और बजीरी, ये 3 गांव है। यहाँ पर कई होटलां हैं और बरसों से है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कावड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे हैं वहाँ पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं, सुपीरियर गवर्नमेंट बने हुए हैं। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे।
अब विपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जरा सुनिए। दिग्विजय सिंह जी को आतंकवादियों को उकसाने वाला जाकिर नायक शांति का मसीहा दिखता है। विश्व का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन ओसामा जी दिखता है। भारत पर 26/11 हमले का मुख्य किरदार हाफिज सईद हाफिज साहब दिखता है। ऐसे ही लोगों को कावड़ यात्रा में सांप्रदायिकता दी, तो ये कांग्रेस की एक बार पुनः घनघोर हिंदू विरोधी, भारतीय संस्कृति विरोधी और न सिर्फ विरोधी बल्कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के किसी भी कार्यक्रम को लांछित और अपमानित करने की कुत्सित मनोवृत्ति का प्रतीक है। एसटी हसन या दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी, नाम इन दोनों के अलग है परंतु कार्य एक है, हिंदू विरोध। इसीलिए दिग्विजय सिंह को कावड़ यात्रा में नफरत दिखती है। एसटी हसन कावड़ियों को आतंकी बुलाते हैं। इनसे इनकी सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी सोच सामने आती है। इनका समाजवाद हिंदू विरोध पे चलता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का डीएनए हिंदू विरोध है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू तालिबान जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने हमारे संतों को मठाधीश बुलाया था। इसीलिए इस देश का सनातनी समाज इस हिंदू विरोधी विपक्ष को हमेशा किनारे पर रखता है, क्योंकि इनकी सोच देश के समाज को बांटने की है। आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं। इन्हीं आरोपों के बीच में स्वामी यशवीर जी महाराज ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने सफाई में क्या कुछ कहा, यह भी जान लीजिए। हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग जो उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश को जाता है और कावड़ लाने वाले हमारे शिवभक्त इन्हीं मार्गों से गुजरते हैं और इन्हीं कावड़ यात्रा मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे होटल ढाबे हैं जो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर, सनातन धर्म के लोगों के नाम पर चलाए जाते हैं, लेकिन उनके जो संचालक है वो हिंदू नहीं होते, वो मुसलमान होते हैं। और जैसा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है सनातन धर्म के लोगों को कि सनातन धर्म के लोगों के भोजन में कभी थूकने, मूत्र करने, गौ मांस मिलाने या ऐसी औषधि मिलाने का षड्यंत्र करते रहते हैं कि उस औषधि मिले भोजन को खा करके सनातन धर्म के पुरुष नपुंसक हो जाए और महिलाएं बांझ हो जाए। आरोप क्या है, आरोप पर फिर प्रत्यारोप क्या है और कैसे यशवीर जी महाराज अपनी सफाई पेश कर रहे हैं? कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आरोप गलत है। मेरे साथ में अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। मेरे साथ में डॉक्टर नीतेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक पांडे मेरे साथ में है, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। साथ ही स्वामी अनंत महाराज मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। सैयद हसनाउल हक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले जो मेरा सवाल है, मैं अशोक पांडे जी आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो अभी चल रहा है कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी और अब तो अलग अलग जगहों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है, इस चीज की जरूरत क्या है? नेम प्लेट, आधार कार्ड, ये नौबत यहां तक पहुंची क्यों? देखिए, आपको बता दें कि ये सामान्य सी बात, मेरा ये कहना है कि ये सामान्य सी एक पहचान की बात है। और ये हिंदू मुसलमान तो इस देश में हिंदू जो है हाजी अली जाते हैं, हाजी मलंग जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं, लेकिन सब अपने नाम से जाते हैं। लेकिन तजमुल अगर गोपाल बन के जा रहा है तो निश्चित तौर पे संदेह की बात है। और ये क्यों तजमुल गोपाल बना हुआ है, ये संदेह नहीं है। मेरा कहना है सब अपनी पहचान के साथ अगर अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। ये सुरक्षा के दृष्टि से भी अच्छी बात है। ये सही है कि कांवड़ यात्रा में मुस्लिम भाई भी जाना चाहे तो बिना नाम छिपाए वो जा सकते हैं। हम अगर किसी मजार पे जाते हैं बिना नाम छिपाए जा सकते हैं। लेकिन तजम्मुल ने कहा कि उसे उसके मालिक ने कहा था, तजम्मुल ने कहा कि उसे उसके मालिक ने कहा था कि गोपाल बनकर काम करो।
देखिए, मालिक ने नहीं कहा था, इस तरह के अनेक लोग हैं। जब जब जांच शुरू होगी तो आपको अनेक तजीमुल भक्त कृष्ण के रूप में नजर आएंगे। मेरा ये कहना, सीधे नाम के साथ आओ कि देश में ये तो ऐसा देश है जहां आतिशबाजी मुसलमान मनाते हैं और हमारे बारातों में आतिशबाजी घोड़ा मुसलमान का, शहनाई मुसलमान की, बैंड बाजा मुसलमान का, बनारसी साड़ी मुस्लिम भाई बनाते हैं, हिंदू महिलाएं पहनती है। कहीं कुछ नहीं है। ये छोटी सी बात है, इसमें राजनीति करने का कुप्रयास विरोधी दल के लोग कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। सीधे सीधे आप अपने नाम के साथ आओ, देखिए आपकी दुकानदारी चलती है नहीं। लेकिन अगर गोपाल तजम्मुल गोपाल बनेगा तो निश्चित तौर पर संदेह होगा। आप कह रहे हैं तजम्मुल अगर गोपाल बनेगा तो निश्चित तौर पर संदेह होगा। मैंने आपसे ये पूछा था कि इस चीज की जरूरत क्या है। पिछले साल भी हमने देखा कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट वाला विवाद छाया रहा, इस पर विपक्ष सियासत करता रहा। एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए पहले पूरी। हाँ अशोक पांडे जी, मेरी बात सुन लीजिए पहले पूरी। मैं ये पूछ रही हूँ कि इसकी जरूरत क्या है। कांवड़ यात्रा कोई पिछले साल से ही तो शुरू नहीं हुई, कांवड़ यात्रा तो सालों साल से चल रही है। और मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ, मतलब मैं जानती हूँ कांवड़ यात्रा कैसे गुजरती है या फिर किस तरीके से गुजरती है। उसमें जब ये विवाद होते हैं या फिर जो हंगामा होता है ना, वो ये होता है कि गंगा जल अपवित्र कर दिया, टच कर दिया, गाड़ी को टच कर दिया। तो वो जो भिड़ंत होती है सड़कों पर, वो तो होती है, वहां सुधार की जरूरत थी। ये नेम प्लेट, होटल, ढाबा, ये सब इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? मेरा एक कहना है, कहीं कोई मना नहीं करता कि मुस्लिम के यहाँ से सामान मत खरीदो, मुस्लिम हिंदू के यहाँ से सामान मत खरीदो। लेकिन निश्चित तौर पे ये इस तरह के लोग संदेह घेरे में हैं। जो गोपाल नाम रख के तजमुल थे, जो आज इस देश में कहाँ कोई सांप्रदायिक वो है। पहले यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनना पड़ा था और आज के डेट में सलमान खान और शाहरुख खान इसी देश में एक्टिंग कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान लोग उन्हें सुपरस्टार बनाए। कहीं कुछ नहीं है। एक खाली सुरक्षा के दृष्टि से एक पहचान की आवश्यकता है। इसे राजनीतिक टूल देने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। अब मैं तो ये भी पूछ सकती हूँ कि जो आप कह रहे हैं राजनीतिक तौर पर जो पहचान बनाना या फिर इस पर राजनीति करना, ये तो फिर मैं आपके लिए भी कह सकती हूँ कि बीजेपी भी कर रही है। मैं पूछ लेती हूँ नितेंद्र यादव जी, अगर बीजेपी ये कह रही है कि नेम प्लेट लगाना है, आधार कार्ड लगाना है, QR कोड भी लगाना है ताकि पहचान उजागर हो जाए, इस पर सियासत की जरूरत है क्या? जी नहीं, बिल्कुल सियासत की जरूरत नहीं है। और ये कोई पहली बार नहीं है और ये कोई ऐसी आम बात है। जो भी दुकानदार होता है वो अपना दुकान पर अपना नाम का बोर्ड लगाता ही लगाता है, उसमें प्रोप्राइटर का नाम लिखा होता है। मुझे 90% तो ये सामान्य बात है। हम लोग भी अपने चैम्बर के बाहर अपने सबके नाम के बोर्ड लगे होते हैं। जितनी दुकान होती है, ऐसी बेनाम दुकान तो कोई मुझे दिखी नहीं जो मार्केट में। हाँ, ठेले वाले, खुमचे वाले, फल वाले, इनकी बेचारों की कोई अपनी न स्थायी दुकान होती। अब वो ठेला छोटा सा लेकर के फल बेच रहे हैं, मिठाई बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, मूंगफली बेच रहे हैं, इनकी अपनी न स्थायी दुकान होती, न इनका रजिस्ट्रेशन होता है। उसमें जबरदस्ती का कि नंबर प्लेट, नेम प्लेट, ये एक अनावश्यक का मानसिक दबाव बनाना है। इनसे कोई परेशानी नहीं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार इस बात का माहौल बना रहे हैं कि वो मुसलमानों के वीडियो आ रहे हैं कि वो थूक दिया, वाशरूम कर दी, ये कर दिया, ये टोटल RSS का एजेंडा है। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अगर बदतमीजी करता है तो वो स्वयं अपना वीडियो बना करके वायरल नहीं करता है कि हम किसी खाने में थूक रहे हैं या किसी खाने। ये सिर्फ फेक वीडियो बना करके समाज में फैलाने के लिए वायरल किए जाते हैं। खैर ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से फेक होते हैं। ऐसे तो तमाम वीडियोस नितेंद्र जी आते रहते हैं, आए दिन सामने आते रहते हैं। ये जो थूक जिहाद जिसे हम कह रहे हैं, और ये अलग अलग जगह से सामने आते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ूं उससे पहले मैं कह दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सभी वीडियोस मुस्लिमों से जुड़े हुए हों। ऐसे कई हिंदू भी हैं जो खाने को अनहाइजीनिक तरीके से, अब मैं क्या क्या बोलूं यहाँ पर, कहीं टॉयलेट मिला देते हैं, कहीं सीमन मिला देते हैं। ऐसे कई वीडियोस भी सामने आए हैं। इसीलिए मैं कभी इस बात को बढ़ावा नहीं देती कि ये गंदगी सिर्फ मुस्लिम फैला रहे हैं, ये हिंदू भी कर रहे हैं। इसको राजनीतिक एंगल जरूर दे दिया जाता है सहूलियत के हिसाब से। शरारती तत्व कर रहे हैं। हाँ जी, ये ना मुस्लिम है ना हिंदू है, ये शरारती तत्व है जो समाज में वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, समाज का जो संभ्रांत व्यक्ति होगा, इस तरीके के कृत्य नहीं करते। उनको ना हिंदू कहा जाए ना मुस्लिम कहा जाए, ये समाज विरोधी, सामाजिक
असामाजिक तत्व हैं और ये इस तरीके की असामाजिकता फैलाते हैं। ये देश संविधान से चलेगा, संविधान में सबको बराबरी के भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। हसनुल जी, ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि मुस्लिम लोग अपनी पहचान छिपाएं तब वो दुकानों पर लगें, और क्यों ये जरूरी है कि अगर कावड़ यात्रा हो रही है तो दुकान पर काम करने वाले तक भी हिंदू ही होने चाहिए, अगर मुसलमान है तो ऐतराज है? बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि मैं मुस्लिम स्कॉलर हूँ। मैं मुस्लिम स्कॉलर नहीं, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। ये एनालिस्ट के तौर पे मैं अपने आप को बैठता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं साफ करूं कि बहुत शुक्रिया आपका, और कावड़ यात्रा ये आने वाली है। कावड़ यात्रों को और सावन के तमाम लोगों जो हैं, जो मनाते हैं सावन का पर्व, तमाम लोगों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में पला बड़ा हूँ, वहां से शिक्षा मैंने हासिल की उत्तर प्रदेश में रहकर। तो अभी मैं बिहार के जयनगर का रहने वाला हूँ, मधुबनी जिला का। अभी मैं बैठ के आया हूँ, पीस की मीटिंग होती है तो लोग बैठ के आए हैं, अधिकारीगण बैठे हुए थे साथ में, और तमाम लोग तमाम धर्म के लोग साथ में बैठे थे। और मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि मैं बिहार से हूं, हिंदुस्तानी हूं और बिहार से हूं। ऐसे हिंदू मुस्लिम कल्चर से हूं मैं। गंगा यमुनी तहजीब की बात होती है यहाँ पे। हमारे यहाँ मुहर्रम का पर्व है, 6 तारीख को, 5 तारीख को जुलूस निकलते हैं, और जुलूस में हमारे हिंदू भाई हमारे साथ में टीका लगा के, माला पहन के, और साथ में भाला लेके खड़े होते हैं, लाठियां खेलते हैं, हमारे साथ है। हम लोग दुर्गा पूजा में शरीक होते हैं, हम लोग बचपन से लेके अभी है, हम लोग सरस्वती पूजा मनाया है, हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं, एक दूसरे के ईद बकरीद सब लोग शामिल होते हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात है, बड़े शर्म की बात है, हमारे देश के संविधान के, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पे ये चोट है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? हिंदुस्तान के इक्वलिटी की बात करता है कि तमाम लोग, काले गोरे लंबे नाटे, तमाम लोग समान हैं। आप ऐसी क्या जरूरत हो गई कि लोगों को आज आइडेंटिटी प्रूफ देने की जरूरत है? आज मैं अगर कहीं गरीब हूं मैं, और मैं कहीं एक छोटा सा ठेला लेके बैठा हूं या दुकान में काम कर रहा हूं, आज कैसी बात है कि उसके पैंट को खोल के चेक किया जाएगा कि ये हिंदू है मुसलमान है, और वर्ड यूज किया जाएगा ऐसे कि कटुआ है कि बताओ कि किस धर्म का है ये। छी 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 छी। अरे वो आजादी के लोग, जो लोग हमारे देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्हें मौलाना अबुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े लोग जो हमारे देश के लिए, जो टीपू सुल्तान, भगत सिंह, शर्म उनको आती होगी, कहते होंगे यही देश, इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई की और आजाद देश को करवाया। बड़ी शर्म की बात है। आखिर उत्तर प्रदेश में क्या ऐसी बात है? वहां के शासन, किस अथॉरिटी से वो लोग, जो लोग उसके पैंट को उतरवाया और आधार कार्ड चेक किया? सिर्फ ये आधार कार्ड चेक करने का नहीं, आप आधार कार्ड चेक करते हैं, काश आधार कार्ड चेक करते और कहते हैं कि भाई आप आधार कार्ड दीजिए अपना। हर साल मोदी जी ने हमारे कहा था, 11 साल हो गए हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 22 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलता, उस पे आधार कार्ड मिलता, चेक किया जाता। बहुत अच्छी की बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी सरकार रहते हुए आप सुशासन की बातें करते हैं। आपकी सरकार में ऐसी मानसिकता के लोग, जो गुंडे, असामाजिक तत्व के लोग बैठे हुए हैं, जो देश की एकता अखंडता को तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों पे आपने कैसी कार्रवाई की? इन पे एनएसए, यूएपीए क्यों नहीं लगता, जो देश तोड़ने की बातें कर रहे हैं? अरे ये समाज में किस तरीके की बातें हो रही? मैम आप बैठी हुई हैं, आप भी जहां से हैं, उत्तर प्रदेश कल्चर में आप भी हैं। आज से 10 साल पहले की लोगों को देखा, 15 साल पहले देखा लोगों को, लेकिन इस तरीके की भावनाएं नहीं थी। देखा मैंने कावड़ में बवाल तो हो जाते हैं, मैंने देखा कावड़ में बवाल तो हो जाते हैं, लेकिन बवाल के जो रीजन है वो अलग होते हैं। लेकिन आज के दौर में चीजें बदली हुई नजर आती हैं। अच्छा, जब चीजें बदल रही हैं, अनंत जी महाराज का मैं रुख कर लेती हूँ। हिंदू धर्म गुरु के तौर पर आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, चूंकि आपके भी बहुत से फॉलोअर्स होंगे, और आप चूंकि हिंदू धर्म गुरु के तौर पर जुड़े हुए हैं, तो धर्म का ज्ञान और धर्म का संदेश आप लोगों तक पहुंचाते होंगे। क्या धर्म बांटने का काम करता है? हरिओम। अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों ने कही। हमारे यहाँ अष्टांग योग में यम और नियम का महत्व है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाहा, शौच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधा, नियमः।
तो उसमें नियम के अंतर्गत शौच आता है, बाहरी और आंतरिक शुद्धि की बात आती है। तो जो कांवड़ यात्री जो होते हैं वो कई तरह के व्रत अनुष्ठान करते हैं। कोई जलाहार पे रहता है, कोई निर्जल व्रत लेके रहता है, कोई फल पे रहता है, कोई अन्नाहारी रहता है। तो उनका एक मौलिक अधिकार है कि वह किसके हाथ का बना हुआ खाए या किसके हाथ का ना बना हुआ खाए, ये उसका मौलिक अधिकार है। हाँ। किस रास्ते से वो यात्रा करे, कावड़ लेके जाए, ताकि उसकी कावड़ में जो जल है वो अखंड बना रहे। यानी वो अभी तक किसी जो लोग खा रहे थे वो गलत खा रहे थे। हाँ जी, अभी तक जो लोग खा रहे थे कावड़ यात्रा के दौरान, जो जगह जगह से खाते थे, वो क्या गलत खाते थे? अगर किसी को खाना होता है ढाबे से या होटल से, तो वहां पर लिखता है शुद्ध वैष्णो ढाबा या फिर इस तरह के जो नाम लिखे होते हैं ना, लोगों को मालूम होता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ किस तरीके का खाना परोसा जाएगा। ये तो हमारा अधिकार है ना। मैं कह रही हूँ जहाँ लोग जाते हैं वहां के बारे में देखते हैं क्या खाना बन रहा है, क्या हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा है, वो लोग देखते हैं, परखते हैं, तभी जाकर खाना खाते हैं। ये मैं भी ऐसा करती हूँ, आप भी ऐसा करते होंगे। तो फिर ये नाम और नेम प्लेट, आधार कार्ड, ये सब लगाने की जरूरत क्यों आ गई? इसकी आपको पहचान छुपाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये भी तो प्रश्न उठता है ना कि आप कौन हो, नहीं हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, आप क्या चाहते हो कि किसी का पहचान पत्र हो? नहीं। देखिए कितने लोग कहाँ कहाँ से आके लोग हिंदुस्तान में बसे हुए हैं, रोहिंग्या बसे हुए हैं, बांग्लादेश के बसे हुए हैं, और किन किन देशों में बसे हुए हैं, वो भी तो देखना जरूरी है। तो क्या हमें जागृत रहने की जरूरत नहीं है? अनंत जी, वो एक अलग इशू है, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, वो अलग इशू है। अभी जो कावड़ यात्रा पर बात हो रही है, वहां पर क्यों हिंदू और मुसलमान को बांटने की नौबत आ गई, मैंने ये आपसे पूछा। हम बांटने वाली तो बात ही नहीं बोले, हम तो सर्व धर्म संभाव वाली बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा व्यक्तिगत और मौलिक अगर ये खबर सामने आती है कि पैंट तक उतरवाई गई पहचान के लिए, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, आप धर्मगुरु के तौर पर बैठे हैं तो पेशेंस के साथ मेरी बात सुनिए और जवाब दीजिए। अगर इन खबरों में जहां नाम पहचाना जा रहा है, जहां पहचान को सामने लाया जा रहा है, अगर पैंट उतरवाने की नौबत आ गई बतौर धर्मगुरु, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, किसी भी व्यक्तिगत किसी पे हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है, वो पुलिस को अधिकार है। तो पुलिस को काम करना ऐसा चाहिए कि अगर किसी की पहचान के बारे में किसी को भी कानून लेने का अधिकार, कानून हाथ में लेने का अधिकार मैं नहीं समझता हूं। और जहां पे ऐसी घटना हुई है तो वो घटना गलत है। लेकिन आप पहचान छुपा के, और आधार कार्ड अलग है और नाम कुछ और है, पंडित जी आप सुनिए, आप कंडेम ठीक है, आप सुनिए, पे नाम व्यक्तिगत पहचान आप सुनिए, मेरी बात, यह भी तो गलत है। मेरी बात सुनिए, एक फर्नीचर की शॉप पर मैं गई, अनंत जी रुकिए ना, ऐसा दिखा के, ठीक है, आपको धर्म का बहुत ज्ञान है, मेरी बात सुनिए। मैं एक बार एक फर्नीचर की दुकान पर गई, वहां पर लिखा था ओम साईं, ऐसे करके कोई नाम था। मैंने वहां से फर्नीचर खरीदा। जब मैं पेमेंट करने लगी तो वो कोई मुस्लिम नाम था। मुझे लगा कि नाम तो यहाँ ओम साईं लिखा है, तो फिर मुस्लिम यहाँ पर कैसे है, जिसे मैंने QR कोड स्कैन किया और मेरे दिमाग में मैसेज आया, ये 2 से 3 साल पुरानी बात है, जब तक ये नेम प्लेट वाला विवाद नहीं हुआ था। मुझे जहन में ये लगा कि चूंकि ये मुस्लिम है, शायद हो सकता है कुछ लोग हेजिटेट करते हो इनके यहाँ से सामान खरीदने के लिए, इसीलिए इन्होंने ओम साईं लिखा है। जब हो जाती होगी डील और जब लोग पेमेंट करते होंगे शायद तब जान पाते होंगे, तो मैंने इस नजर से इसे देखा। लेकिन अशोक जी, अगर जानबूझकर ये कहकर कि मुस्लिम हो तो तुम कावड़ियों को ये खाने पीने का सामान नहीं बेच सकते या फिर पहचान उजागर करो, हो सकता है बहुत से कावड़िए, बहुत से श्रद्धालु यूं भी जाते हो, उनके दिल दिमाग में ये हिंदू मुसलमान वाली बात होती भी ना हो, लेकिन पिछले 2 साल से बार बार जब जुबान पर आ रही है, राजनेताओं को राजनीति करने का मौका मिल गया और बहुत से लोग जो अनअवेयर थे इस चीज को लेकर, वो भी अब देख रहे हैं ये हिंदू की दुकान है, मुसलमान की दुकान है। क्या सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली ये चीजें नहीं है? आपको नहीं लगता कि चीजें भड़केंगी या बिगड़ेंगी या लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं? देखिए, आपको बता दें, कांवड़ यात्रा रहती है तो मुस्लिम भाई शरबत बना के और नाश्ता बना के रास्ते में रखे रहते हैं, कावड़िया बंदूक खाते रहते हैं। मेरा कहना, कहीं हिंदू मुसलमान नहीं है, सारे लोग सारे त्योहार में एक साथ रहते हैं। लेकिन कुछ तत्व तो इस तरह का कई मामले प्रकाश में आए, जिसके चलते ये आवश्यक हो गया है कि पहचान बिल्कुल आवश्यक है। अब पहचान बताने में क्या दिक्कत है? हमको ये हक है ये जानने का ये कौन है। ये तजिमुल है कि गोपाल है, ये हमको जानने का हक है। और तजिमुल गोपाल क्यों बना हुआ है? यह मुल्क तो अब दूसरे तरह का हो गया। वो पुराना जमाना था कांग्रेस का, जब यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनना पड़ा था और किसी को अजीत बनना पड़ा था।
आज तो शाहरुख खान है, आज तो सर ये सर मैं इसका विरोध करता हूं, मैं इनकी बातों का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। आप कह रहे हैं सुनिए, आपके मुंह से ये तो सुनने में अच्छा लगा अशोक जी, आपने कहा कि जो जगह जगह कावड़ियों को शरबत पिलाने या फिर नाश्ता कराने का इंतजाम होता है वो मुस्लिम भाई करते हैं, और जो श्रद्धालु हैं, जो कावड़िए हैं, वो बड़ी खुशी से उसे खाकर आगे बढ़ते भी हैं। वो अच्छी तस्वीर आपने बताई। सुनिए ना, अगर मुसलमान ये काम कर सकते हैं तो क्यों फिर उन्हें धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है? अगर तजम्मुल गोपाल बना भी, उससे रीजन पूछा जाए, वो जो दुकान का मालिक है वो क्यों कह रहा है कि तुम गोपाल बनकर काम करे, उससे रीजन पूछा जाए। क्योंकि कुछ सुनिए ना, कुछ इनसाइड स्टोरीज ऐसी भी हैं, कुछ अंदरूनी खबरें ऐसी भी हैं कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो कारीगर अच्छे होते हैं, फिर चाहे वो खाना बनाने में हो या फिर वो नान बनाने में हो, वो अच्छे तरीके से अपना काम जानते हैं। इसीलिए कई बार तो जो ढाबे के मालिक हैं, होटल के मालिक हैं, वो कह देते हैं कि भाई तुम गोपाल बनकर काम कर लो। तो ये भी जानने समझने की कोशिश है कि कहीं इसी नेम प्लेट और आधार कार्ड और QR कोड के विवाद में कुछ ऐसे लोग ना शिकार हो जाएं जिनकी नौकरी से घर चलते हैं, मतलब गाहे बगाहे, कहीं हम ऐसा कुछ गलत ना कर दें। और जाहिर सी बात है, अगर ये सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जाएगा तो इससे सामाजिक सौहार्द पर भी असर आएगा। मैं आप सभी का आगे रिएक्शन लूंगी, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रही हूं, लौटूंगी फौरन, फिर आपसे बात करूंगी।